नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.6 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। किसी वृत्त की दो समानांतर जीवाओं की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये वृत्त है और यहाँ पे दो जीवाएं, ये इसका केंद्र है 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है और एक दूसरी है सी डी जीवा, ये है 8 सेंटीमीटर। यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर, छोटी जीवा ये है, ये केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये हमने ओ केंद्र मान लिया। मान लीजिए ओ एम जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरी जीवा जो बड़े वाली है वो केंद्र से कितनी दूर है, ये ओ एन हमने फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया, ओ को डी से मिला लिया पहले क्वेश्चन की तरह और ओ को बी से मिला लिया। सॉल्यूशन देखिए, हमें दिया क्या है, वृत्त सी ओ आर में, वृत्त सी ओ आर में ओ जिसका केंद्र है ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर और सी डी बराबर है 8 सेंटीमीटर जीवाएं हैं। ठीक है, ये हमारी दो जीवाएं हैं। केंद्र से दूरी छोटी ए बी से केंद्र की दूरी हमने क्या मानी, ओ एम, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सी डी से केंद्र की दूरी ये है ओ एन, ये हमने बतानी है, ओ एन सेंटीमीटर। अब सी डी के ऊपर अगर हम ये परपेंडिकुलर दूरी जो होती है वो परपेंडिकुलर ही होती है, लंब होती है, तो ये जो लंब होगा ये इसको क्या करेगा, आधा आधा करेगा। सी डी का आधा क्या होगा, डी एन। डी एन जो है वो 1/2 सी डी होगा, सी डी का आधा, और सी डी हमारे पास कितनी है 8, 8/2 बराबर है 4 सेंटीमीटर। क्यों है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब जो है वो उसको समद्विभाजित करता है। ऐसे ही हमारे पास बी एम क्या होगा, बी एम वो 1/2 ए बी होगा। ए बी हमारा 6 है, 6/2 बराबर है 3 सेंटीमीटर, ये भी हमारा सेम रीजन हो गया। अब अगर हम त्रिभुज ओ एम बी में लेते हैं, त्रिभुज ओ एम बी में हमारे पास एंगल एम कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज होगी, समकोण त्रिभुज होगी तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ बी का स्क्वायर, किसके बराबर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। अब ओ एम की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी थी 4 सेंटीमीटर, मीन 4 का स्क्वायर प्लस बी एम हमारा कितना हो गया, बी एम, ये बी एम है, तो बी एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 है, 3 का स्क्वायर 16 हो गया 9, 16 और 9 कितना हो गया 25 ओ बी स्क्वायर। मीन्स ओ बी की वैल्यू, त्रिज्या जो वृत्त की त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। और ओ बी किसके बराबर होगा, वृत्त की त्रिज्या अगर यहां से 5 है तो ये भी 5 ही होगी। ओ बी किसके बराबर, ओ डी के, ये 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्याएं हो गए, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसी तरह आप त्रिभुज ओ एंड डी में ले लो, त्रिभुज ओ एंड डी में आपके पास एंगल एन क्या है, एंगल एन हमारा 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ डी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। ओ डी की वैल्यू तो हमें पता चल गई 5 है, 5 का स्क्वायर, ओ एन हमने निकालना है, सो ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी, एन डी हमारे पास कितना था, डी एन 4 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। सो ओ एन स्क्वायर की वैल्यू, ये 4 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 इधर जाके माइनस होगा
16 हो गया, 25 में से 16 गए, कितना हो गया 9। सो ON क्या बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो दूसरी जीवा की केंद्र से दूरी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4, मान लीजिए कि कोण ABC का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है। ध्यान दीजिए, साथ के साथ यहाँ पे मैं बताऊंगा ABC, यहाँ पे हमारे पास कोण ABC ये है, वृत्त के बाहर स्थित है, ये कोण है। और कोण की भुजाएं कौन सी होंगी, ये और ये। इस कोण की भुजाएं AB और BC। वृत्त से बराबर जीवाएं AD और CE काटती हैं। बराबर जीवाएं AD बराबर है CE है। सिद्ध कीजिए कि कोण ABC जीवाओं AC तथा DE, अब ये जीवाएं बन गई हमारी, एक AC बन गई और एक DE बन गई, द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों के अंतर का आधा, इस कोण और इस कोण के अंतर का आधा कौन सा है, ये वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं दिया सॉल्यूशन, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त COR में ABC का शीर्ष जो है, शीर्ष कौन सा, B ले लेते हैं हम। शीर्ष B वृत्त के बाहर स्थित है। थोड़ा सा लेंथी होगा ये। अब इसके बाद और हमें क्या दिया हुआ है, AD बराबर है CE, बराबर जीवाएं हैं, बराबर जीवाएं ये हमें दी हुई है। ठीक है, अगर बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र के ऊपर वो क्या करेंगी, बराबर कोण अंतरित करेंगी। AD बराबर CE, इसलिए कोण कौन सा होगा, ये केंद्र पर AOD और यहाँ पे COE, इनको हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए अगर बराबर है, इसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, तो कोण AOD बराबर है कोण COE, बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर कोण हमेशा बराबर होता है, ये हम पहले थ्योरम कर चुके हैं। तो हमने माना कोण AOD बराबर कोण COE बराबर हमने क्या मान लिया, X मान लिया। ठीक है, ये कोण हमने क्या मान लिए, X। ये भी हमारा ओ थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे X लिख दिया। अब इसको मान लेते हैं हम कोण 1 और इसको कोण मान लिया मैंने 2। ठीक है, कोण BAC 1 हो गया और कोण EOD हमारा क्या हो गया, कोण 2। अब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस X प्लस X, इस बिंदु O के चारों तरफ ये कंप्लीट पूर्ण एंगल बनेगा। तो इन सब का जो जोड़ बनेगा वो कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, संपूर्ण कोण जिसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण 360 डिग्री। X प्लस X कितना हो जाएगा, 2X। ये इधर ले जाते हैं तो इधर हमारे पास बचा 2X बराबर है 360 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2। कोण 1 प्लस कोण 2, या फिर दोनों को हम ऐसे कह सकते हैं कोण 1 माइनस कोण 2 इधर जाके। ठीक है, एंगल 1 माइनस एंगल 2। 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, X बराबर 2 से सबको डिवाइड करोगे, ये हो गया 180 माइनस कोण 1/2 माइनस कोण 2/2। ये मैंने समीकरण नंबर क्या ले ली, 1 ले ली। यहाँ पे मैंने X का मान निकाल लिया। ठीक है, कोण 1 और 2 के रूप में। अब त्रिभुज COE में ध्यान दीजिए, त्रिभुज COE में OC और OE दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं हैं तो हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इनको मैंने कोण का नाम दे दिया, मान लीजिए 3 और 4। मैंने कौन सी त्रिभुज में लिया, त्रिभुज OCE में। त्रिभुज OCE में हमारे पास OC इज इक्वल टू OE, OC इज इक्वल टू OE त्रिज्याएं हैं वृत्त की। अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब कोण 3
कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 4। लेकिन त्रिभुज OCE के तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। यहां पे कर देते हैं कोण X, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस X का मान क्या होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का योग, कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब लेकिन कोण 3 और कोण 4 तो आपस में क्या है, बराबर हैं। कोण 3 और 4 दोनों आपस में बराबर हैं, तो 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 लिख सकते हैं। कोण 3 प्लस कोण 3 प्लस x बराबर कितना हो गया, 180। सो डबल 2 कोण 3, ये इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस x हो गया। 2 से डिवाइड करोगे तो कोण 3 का मान हमारा हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 90 माइनस x बटे 2। कोण 3 जो है इसकी वैल्यू 90 माइनस x बटे 2 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कोण 3 और कोण BCO ले रहा हूं, ये वाला, इस पूरे का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। कोण BCO प्लस कोण 3 बराबर है 180। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 ले लिया। यहां से कोण 3 की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो कोण, अच्छा क्या क्यों होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक युग्म है हमारा। रैखिक युग्म में दोनों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। तो कोण BCO प्लस कोण 3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 90 माइनस x बटे 2 बराबर है 180। इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा ये, तो कोण BCO की वैल्यू 180 माइनस 90, ये इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ये वैल्यू क्या बन गई हमारी, 90 प्लस x बटे 2, किसका, कोण BCO का मान हमारा 90 प्लस x बटे 2 हो गया। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 ले लिया। अब जैसे BCO है वैसे ही BAO भी निकल जाएगा, क्योंकि सेम इसी प्रोसेस से। तो हमने सिर्फ इतना ही लिखना है, इसी प्रकार कोण BAO बराबर है 90 प्लस x बटे 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमने क्या मान ली, 4 मान ली। अब चतुर्भुज ABCO में चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360। चतुर्भुज ABCO में कोण ABC प्लस कोण BAO प्लस BCO, कोण BCO एंड प्लस कोण 1, यहाँ पे मैंने इसको क्या लिया था, कोण 1 बराबर है 360 डिग्री। सभी कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री। अब कोण ABC प्लस BAO 90 प्लस x बटे 2, 90 प्लस x बटे 2, BCO वो भी हमारा 90 प्लस x बटे 2 एंड कोण 1 बराबर है 360 डिग्री। ठीक है, कहाँ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 व 4 से। 3 व 4 से हमने इनके मान रख दिए BA और BCO के। तो कोण ABC प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x/2 आधा ये तो पूरा हो जाएगा, मीन्स x/2 प्लस x/2 क्या हो जाएगा, x, हाफ x प्लस हाफ x फुल x एंड प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360। अब हमारे पास x की वैल्यू तो हमारे यहाँ पे दी हुई थी, तो इसमें पुट कर देते हैं हम, किसमें, x का मान यहाँ पे पुट करने पर। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ABC कोण ABC प्लस 180 प्लस x हमारा क्या है, 180 माइनस कोण 1/2 माइनस कोण 2/2। देखिए मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x का मान 180 माइनस 1/2 माइनस 2/2, कहाँ, यहाँ पे, एंड प्लस का कोण 1 बराबर है 360 डिग्री। x का मान यहाँ पे हमने रख दिया इस वैल्यू से, कहाँ,
यहाँ समीकरण नंबर 1 से कोण ए बी सी 180 प्लस 180 360 डिग्री माइनस कोण एक का आधा है, कोण 2 का आधा है, प्लस कोण 1 है, ये प्लस का 1 है, ये आधा है, तो माइनस, अगर हम इसको माइनस करेंगे प्लस का क्या बचेगा, प्लस का कोण 1/2 हो गया। ध्यान दीजिए, अगर मैं माइनस कोण 1/2 और प्लस कोण 1 लेता हूँ, एलसीएम 2 हो जाएगा, एलसीएम 2 होगा तो यहाँ पे माइनस कोण 1 हो गया और यहाँ पे प्लस का 2 कोण 1, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का कोण 1 बच गया, नीचे क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस कोण 2/2 बराबर है 360 डिग्री। 360 डिग्री से 360 डिग्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कोण ए बी सी जो है वो इधर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण 2/2 माइनस कोण 1/2, मतलब हाफ में अगर कॉमन ले लूँ तो कोण 2 माइनस कोण 1, कोण ए बी सी, यही तो हमने सिद्ध करना था कि हमारा जो ये कोण है, ये कोण ए बी सी जीवाओं ए सी तथा डी पर, ए सी तथा डी द्वारा केंद्र पर कोण कौन सा था, कोण 1 और 2, उनके अंतर के आधे, उनके अंतर का आधा है, तो कोण ए बी सी जो है जीवाओं ए सी तथा डीई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों के अंतर का आधा है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले सम्स के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।